नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एमटीएस एग्ज़ाम 9 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मेमोरी बेस्ड जीके के सवाल जो एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए। तो ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट रहेंगे, जहाँ से टीसीएस हैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल रिपीट करती हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, @ट्रेंड जी के सर्च करो या फिर टॉप ट्रेंडिंग जी के सर्च करके 2,65,000 जो सब्सक्राइबर हैं उस वाले चैनल को, ग्रीन टिक वाले को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं 9 मई के थर्ड सेट में सवाल नंबर 1। तो आज थर्ड सेट में करंट अफेयर्स के तीन नहीं 4 सवाल देखने को मिले हैं। 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होगा? 2023 में अक्टूबर 2023 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और भारत में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप है, ये होने वाला है। नेक्स्ट 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। इससे पहले 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है? 2019 की बात करें तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है, जहां पर विजेता रहा था इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड। अब बात करूं 2022 में टी20 वर्ल्ड कप हो चुका है, तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। विजेता टीम आपको पता है इंग्लैंड है टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन। सबसे अधिक रन आपको पूछ लें 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में तो वो विराट कोहली की थी। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर का सवाल है, 2022 में आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? 2022 में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड, जिसमें विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है, उप विजेता इंग्लैंड रही है। एक सवाल की नंबरिंग मिस हो गई है, तो अब यहाँ पर 24 सवाल आपके हो जाएंगे। गुलाबो सपेरा, ये सवाल पूछा हुआ है, गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? इसी एग्जाम में आया है। गुलाबो सपेरो का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। ये राजस्थान की एक लोक नृत्यांगना है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है, कालबेलिया राजस्थान। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये न्यूजीलैंड में हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है वो विजेता रही है, उप विजेता इंग्लैंड रही है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस मंत्रालय की पहल है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कृषि मंत्रालय या फिर कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है, इसकी पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यक्रम है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है। यानी आपके घर पर, आपके द्वार पर ये पॉलिसी, बीमा पॉलिसी है वो पहुंचाई जाएगी। तो बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी इनका दस्तावेज है उनके दरवाजे पर रहेगा। इसका उद्देश्य है सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि रिकॉर्ड, दावे की प्रक्रिया, शिकायत निवारण है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सके। कुछ मामलों में कानूनी रूप से गर्भपात के लिए कितना सप्ताह और बढ़ा दिया गया है? अब गर्भपात है वो कानूनन लीगल है किस केस में? उसमें केस रहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि मानसिक, मेंटल या फिर हेल्थ में स्वास्थ्य का जब खतरा रहता है, जब प्रेगनेंसी हो और मेंटल और हेल्थ का इश्यू हो, उस केस में डॉक्टर रिकमेंडेशन कर सकता है गर्भपात के लिए, और वो आर्टिकल 21 के तहत अधिकार देता है एमटीपी एक्ट 1971। इसके तहत गर्भपात के लिए कानूनी रूप से अनुमति दी गई है, और ये अनुमति है 24 वीक से पहले तक, यानी 24 वीक से कम का गर्भ है तब उस केस में आप एबॉर्शन करा सकते हो। उसमें भी विशेष कंडीशंस, हेल्थ वगैरह इश्यू होना चाहिए। एमटीपी एक्ट पूछ ले तो 1971 है। पहले ये 2021 से पहले ये 20 वीक था, 20 सप्ताह से कम का गर्भ होना चाहिए, उस केस में गर्भपात है वो लीगल था एक तरीके से जब ये केस बन रहा था। अभी यहाँ पर 20 के बजाय 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में संशोधन हुआ। और पहले क्या था, विवाहित को ही गर्भपात करने का अधिकार था। अभी विवाहित प्लस अविवाहित महिला दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो ये 2021 में ऐसा अमेंड हुआ है। बाकी आपको पूछ ले, भ्रूण लिंग जांच जो एम्ब्रियो है उसका लिंग जांच है वो निषेध है, वो किस एक्ट के तहत निषेध है? तो वो है दोस्तों पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत। नेक्स्ट सवाल, पंडवानी लोकगीत नाट्य कहाँ का प्रचलित है? पंडवानी है छत्तीसगढ़ का। पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार है तीजन बाई। तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण दिया गया है। कौन सा अवार्ड? पद्म विभूषण तीजन बाई को 2019 में दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का है पंडवानी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ओके टमाटर, ठीक है, ओके टमाटर। यानी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है, पालक में भी
ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिरका में विनेगर एसिटिक एसिड पाया जाता है, विनेगर सिरका में। इमली में टार्ट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक है, दूध में लैक्टिक है, नींबू संतरा में सिट्रिक है। त्राइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसे आप पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हो, इनके मध्य हुआ। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, फिर मोहम्मद गोरी ने बदला लिया। त्राइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय 1192 में, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। त्राइन का मैदान है ये हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल, 1918 में गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया? 1918 में गांधी जी का एक तो खेड़ा सत्याग्रह था, एक था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो जो भी आपको विकल्प में मिला होगा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन है, ये 15 मार्च 1918 में शुरू हुआ। इसमें अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन को समाप्त करने के लिए मील मालिकों के द्वारा 20% वेतन वृद्धि की हामी भरी गई थी। ये हुआ क्यों? क्योंकि उस समय प्लेग की बीमारी फैल गई थी 1917 में, और मजदूर वहाँ से भाग रहे थे। तो मिल मालिकों ने स्कीम निकाली, उनको ज़्यादा वेतन स्टार्ट किया। जैसे ही बीमारी खत्म होने लगी तो उन्होंने क्या किया, मजदूर ज़्यादा आने लगे तो वेतन वो कम कर दिया। तो यहाँ पर मिल मजदूर अड़ गए और उन्होंने आंदोलन किया और 20% वेतन वृद्धि की हामी भी भर दी थी। वो मान रहे थे मालिक, लेकिन मजदूर 50% वेतन की मांग पर अड़ रहे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व तो किया था अनुसुईया बेन साराभाई ने, बाद में गांधी जी ने कमान संभाली। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये भी एक किसान आंदोलन था जो गुजरात के खेड़ा जिले में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह। और ये आपको पता होगा, सवाल एक टीसीएस ने एचईएम एग्जाम में पूछा था, किसको प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है? तो खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ, और इसको कहा जाता है प्रथम असहयोग आंदोलन। ये गुजरात के खेड़ा जिलों में किसान का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह दूसरा था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। छठ पूजा पर किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ पूजा पर सूर्य भगवान की, ठीक है, छठ पूजा यानी सूर्य भगवान की वहाँ पर पूजा की जाती है। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा है, तो षष्ठी तो होगी कार्तिक में शुक्ल पक्ष की षष्ठी। और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जो सिंगर को दिया जाता है म्यूजिक कैटेगरी का अवार्ड, जो ग्रैमी अवार्ड है, इसमें सितार वादक पंडित रविशंकर को 2013 में मरणोपरांत दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ग्रैमी में भी अलग अलग कैटेगरी का है, तो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है पंडित रविशंकर। ओवरऑल में भी ग्रैमी में किसी भी कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविशंकर ही हैं। सबसे पहले 1968 में रविशंकर को बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो पहले जो बेस्ट चैम्बर्स म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 1968 में पहला ही ग्रैमी अवार्ड है वो रविशंकर को मिला, और लाइफ टाइम अचीवमेंट में भी रविशंकर को मरणोपरांत 2013 में दिया गया। लेटेस्ट में 2022 में ग्रैमी अवार्ड में फालू को दिया गया है। द एल्बम था उसका नाम, ए कलर फॉर वर्ल्ड के लिए। 2023 में भारतीय संगीतकार रिकी केज ने डिवाइन टाइड्स के लिए, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को दिया गया है 2023 में। रिकी केज याद रखिएगा दोस्तों, 2023 में ग्रैमी। किस आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है? ये आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है? तो हेनरी मोजले ने दी है 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी है वो 1869 में मेंडलीव ने दी थी, और बाकी उससे पहले सही रूप से व्यवस्थित नहीं था। डोबेराइनर का त्रिक आया था 1817 में, तो इनका सन जरूर याद रखना। डोबेराइनर त्रिक 1817, मेंडलीव 1869, आधुनिक आवर्त सारणी 1913। तो डोबेराइनर के ट्राइड्स में पूछ लिया जाता है कौन सा त्रिक है वो है, कौन सा नहीं है। तो त्रिक में इन्होंने क्या किया, जो बीच वाला एलिमेंट है, जैसे कि ये एक त्रिक है, तो बीच वाले एलिमेंट का परमाणु भार है, इन दोनों के परमाणु भार का आप टोटल निकालिएगा। 39 + 7 करेंगे तो 46। अब 46 का आप औसत निकालेंगे, तो यानी भाग 2 करेंगे तो 23। तो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के औसत के इक्वल होता है। तो ये 3 ट्राइड्स आप देख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका ट्राइड्स पूछ लिया जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है। आवर्त सारणी में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता भी आपको पता होना चाहिए। न्यूलैंड का ऑक्टेव है ये दोस्तों। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछा जाता है, तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या है 56। कितनी? 56। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में शुरुआती तत्व हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व पूछा जाता है न्यूलैंड ऑक्टेव में थोरियम। उस समय 56 एलिमेंट क्या थे? अंतिम तत्व थोरियम। और ऑक्टेव अष्टक का सिद्धांत है, यानी हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व में गुणधर्म से समानता
दर्शाएगा। केवल कैल्शियम तक ये लागू हो पा रहा था, न्यूलैंड का ऑक्टेव किस एलिमेंट तक लागू हो पा रहा था, कैल्शियम तक। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, दिमित्री मेंडलीव 1869 में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 7 आवर्त थे, 9 वर्ग थे, लेकिन हाइड्रोजन को इन्होंने 2 वर्ग में बांटा था। मरियाना ग्रंथ किस महासागर में स्थित है? दुनिया का, पृथ्वी का सबसे गहरा ग्रंथ है, सबसे गहरा बिंदु है वो मरियाना ट्रेंच ही है। समुद्र तल से सागर की गहराई, इवन ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है गहरा, 11,033 मीटर। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ग्रंथ पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो मरियाना ग्रंथ है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। बिहार का रामपुरवा स्तंभ कहाँ पर रखा हुआ है? तो रामपुरवा बेल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभों के बीच एक चबूतरे पर चढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हो चबूतरा, रामपुरवा बेल, ये बिहार का स्तंभ है जो इस टाइप से सेंटर में रखा गया है राष्ट्रपति भवन में। तो ये रामपुरवा बेल है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। और बात करें रामपुरवा स्तंभ है, इसमें एक जोड़ी थी, पैर थी। ये स्तंभ अशोक स्तंभों की पैर था जो कि 1876 में कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। और ये भारतीय राज्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो इसमें भी 2 पैर है, तो एक सिंह स्तंभ था जो कोलकाता संग्रहालय में है, और जो वृष स्तंभ है वो राष्ट्रपति भवन में, जो बैल स्तंभ है वो राष्ट्रपति भवन में है, और सिंह स्तंभ पूछे तो कोलकाता संग्रहालय। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? इंपॉर्टेंट सवाल। इनको फांसी 23 मार्च 1931, सभी को डेट याद होगी, 23 मार्च है। और इनकी शहादत को याद करने के लिए भगत सिंह और पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए आज भारत शहीद दिवस मना रहा है, वो 23 मार्च को। यानी 23 मार्च को एज ए शहीद दिवस मनाया जाता है। जो क्रांतिकारी नेताओं को यहाँ पर 23 मार्च 1931 को कहाँ पर, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और इनका कारण क्या है, किस कारण उनको फांसी दी गई? तो भगत सिंह, बट्टू केशवर दत्त ने एक तो असेंबली में बम फेंका, उस पर वो केस चला था, सेंट्रल असेंबली बम कांड, जो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंक दिया था। और उन्होंने इसलिए फेंका ताकि सरकार को जगाना चाहते थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। और फिर लाहौर षड्यंत्र के नाम से और मुकदमा चला और फांसी की सज़ा हुई 7 अक्टूबर 1930 को और 23 मार्च 1931 को फाइनली। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है, मन का छत से आंधी में उत्तर में, आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया। मन का यानी मानक समय रेखा कौन से 5 राज्य? छत से यानी छत्तीसगढ़ से, आंधी द्वारा आंध्र प्रदेश से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, मैं मध्य प्रदेश से, ओड यानी उड़ीसा, इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, बात हो रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की। अब पूछ लिया जाता है पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश। तो भारत में ये इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजरती है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है। इसको भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसकी स्थापना है 1 सितंबर 1947 को हुई। और भारत का जो IST मानक समय है वो ग्रीनविच यानी आप कहेंगे इंग्लैंड के मानक समय से 5.5 घंटा अपना समय अभी प्लस है इंग्लैंड से। इंग्लैंड भारत का मानक समय GMT 82.5 डिग्री पूर्व है। सबसे अधिक, जैसे भारत का ये एक ही टाइम जोन है IST, और सबसे अधिक टाइम जोन है वो फ्रांस देश में 12 टाइम जोन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? अंगीकृत किया है 26 नवंबर 1949 को। तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। रंगराजन समिति का गठन क्यों किया गया? रंगराजन समिति है विनिवेश को, इन्वेस्टमेंट को विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा 1993 में गठित किया गया है। अब रंगराजन समिति एक तो याद रखना है 1993 में विनिवेश के लिए। अब केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित हुए। यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं तो इसलिए मैंने इस फैक्ट को ऐड किया। तो केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए आयोग है पूछ ले प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ये सभी केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने वाले आयोग हैं। और राजमन्नार आयोग 1969, भगवान सहाय समिति 1970, सरकारी आयोग पूछा जाता तो 1983 है, पुंछी आयोग 2007। ठीक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एक्ट अगेंस्ट ऑड। एक्ट अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की है।
साथ साथ को उत्तर में इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता है। तो सानिया मिर्जा एक अगेंस्ट ऑड। धामेक स्तूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी के निकट सारनाथ में है धामेक स्तूप। ये जगह बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्य नाम कौंडिन्य, अस्साजी, भदिया, वप्पा और महानामा, इनको अपना पहला उपदेश इसी जगह दिया है जहाँ पर अभी धामेक स्तूप है सारनाथ के पास। नेक्स्ट सवाल है, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना अनुपात अनिवार्य है? तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम। तो अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या यानी जो एमएलए है उस राज्य के, उसका कितना अनुपात? तो एमएलए का 1/3 हो सकता है अधिकतम विधान परिषद की सदस्य संख्या। अब यहाँ पर इस टाइप से एमएलए होना चाहिए कि मिनिमम तो 40 तो बने ही बने। मतलब ये कि यहाँ पर अगला सवाल, आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? आयरन के लिए सहायक विटामिन विटामिन सी एकमात्र ऐसा आहार घटक है जो लोहे के अवशोषण, आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है मालदीव की राजधानी। मालदीव आज़ाद हुआ है दोस्तों 26 जुलाई 1965 को। कब? 1965 को मालदीव आज़ाद हुआ। ये एक इस्लाम राष्ट्र है, मालदीव है इस्लाम। मांग की लोच पर एक सवाल है, मांग की लोच, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा? जब वस्तु की प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने पर क्या मांग में कमी आने वाली है? क्योंकि जब वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो लोग खरीदने कम कर देते हैं, तो अक्सर मांग में कमी आ जाती है। तो मांग में कितना परिवर्तन होगा वो ग्राफ बताएगा, लोच बताएगा, मांग की लोच है। तो इस टाइप से 23 और एक सवाल की नंबरिंग मिस हो गई थी, गुलाबो सपेरा जो कि कालबेलिया की नर्तक है। तो 24 सवाल यहाँ पर 25 में से मेरे हैं, एक सवाल मिस है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। धन्यवाद, बाय बाय।